देखिए 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान बना था और 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था। हमारा जो संविधान है वो कहीं ना कहीं उतना ही पवित्र है जैसे गीता की किताब, क्योंकि हमारे संविधान में ही लिखा हुआ है कि देश के कैसे कानून बनेंगे, कैसे देश में सरकारें बनेंगी, कैसे आम जनमानस के लिए सरकारें काम करेंगी। हमारे देश में अगर शॉर्ट में कहें तो सारी चीज़ें जो भी देश में हमारी व्यवस्थाएं हैं वो संविधान के अनुसार ही चलती हैं। तो हमें 26 जनवरी 1950 के दिन जो हमारा संविधान लागू हुआ वो एक बहुत ही अहम पर्व है हमारे लिए। उसके बारे में देखिए, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। ये हम सब बचपन से किताबों में पढ़ते आ रहे हैं। तो वंदे मातरम गाना बोलना ये हमारे लिए गर्व की, गौरवान्वित होने की बात है। वंदे मातरम हर इंसान को करना चाहिए, क्योंकि गीत का जो मूल मंत्र है वही है कि हम अपनी भूमि जिस पे हम रहते हैं, जो हमारी कर्म भूमि है, जो हमारी जन्मभूमि है, हम उसकी वंदना करते हैं। तो वंदे मातरम गाना हर व्यक्ति को जो इस देश में रहता है उसको ये अवश्य गाना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए। क्या है, कहीं ना कहीं हमारे जो अभिभावक हैं उनका एक बहुत महत्वपूर्ण एक योगदान रहता है। हम बच्चे कच्ची मिट्टी समान होते हैं, जैसे ही हम उनको जिस तरह ढांचे में ढालेंगे वैसे ही वो उसी रूप में निकलेंगे। तो हमें अपने बच्चों को घर घर में बताना चाहिए कि 26 जनवरी का क्या महत्व है, और सिर्फ एक औपचारिकता नहीं करनी चाहिए कि हम चलो आज 26 जनवरी आज घर में बैठ जाओ, छुट्टी कर लो। बच्चों को और अभिभावकों को, उनके माता पिताओं को बताना चाहिए कि बेटा आज हमारा संविधान बना था, लागू हुआ था, हमें स्कूलों में जाके जो झंडा फहराया जाता है, जो भी औपचारिकताएं होती हैं, अपने सम्मान जो हम देश को, अपने झंडे को, तिरंगे को 26 जनवरी को देते हैं, तो उसका महत्व बच्चों को तभी पता चलेगा तो स्कूल जाएं। तो मैं सारे बच्चों को ये अपील भी करूंगा कि 26 जनवरी के दिन वो घर पे ना बैठें, अवश्य अपने स्कूल जाएं और 26 जनवरी के बारे में विस्तार से अपने अभिभावकों से, अपने शिक्षकों से सबसे वार्तालाप करें, जानें, उसके बारे में पहचानें। देखिए, जैसा कि हम सबको ज्ञात है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हम शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक की जो संघ की जो विचारधारा है हिंदू एकीकरण, तो उसी की विचारधारा को ध्यान रखते हुए हम सभी लोग आज के इस वर्तमान समय में महसूस किया है कि कहीं ना कहीं हमारे सनातनी भाई बहन बहुत बढ़ गए हैं। जात पात धर्म संप्रदाय में ये जो कुरीतियाँ चली आ रही हैं बहुत समय से, तो इन सब बातों को दूर करने के लिए और एक नारा जो आज प्रचंडता से हम देना चाहते हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो हमारा यही प्रयास है कि हमारे जो सनातनी भाई ना सिर्फ नगर में, ना सिर्फ देश में, बल्कि विश्व के हर पटल पे जहाँ जहाँ हमारे सनातनी भाई हैं वो एकत्रित हों, संगठित हों, और वर्तमान में जो चुनौती हमारे सामने है उनका हम भविष्य में चुनौतीपूर्ण तरीके से हम उनका सामना कर सकें। यही हमारा विचार है। उसी को लेके ये सभी पूरे हमारे देश में हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं और आगरा में भी इसी कड़ी में अभी 8 फरवरी को भी हमारा एक बड़ा महान हिंदू सम्मेलन होने जा रहा है, जिसका कार्यालय का उद्घाटन अभी कुछ दिन पूर्व किया गया है। अभी इसमें निरंतर हमारी कलश यात्रा निकलने वाली है, बाइक रैली निकलने वाली है, घर घर हम लोग निमंत्रण दे रहे हैं, सुबह प्रभात फेरियाँ निकल रही हैं और आगामी 8 फरवरी को जीआईसी ग्राउंड में मैं सभी सनातनियों को अपने आपके चैनल से माध्यम से आमंत्रित करता हूं कि उसमें आएँ, अपनी सहभागिता दिखाएं और पूरी दुनिया को, विश्व को बताएं कि हिंदू जब एक होता है तो कितनी शक्ति उसके सामने चलती है, विश्व की कोई शक्ति उसके सामने टिक नहीं पाती है। एक बार पुनः सभी हमारे देश, प्रदेश और नगर के वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। 26 जनवरी को जो हमारा संविधान बना वो हमारे लिए एक बहुत अहम दिन है, तो हम सब लोग उसको मिलके अच्छे से मनाएं और यही शुभकामना के साथ धन्यवाद।